हेलो प्यारे बाबू लोग, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साहित्यिक वेद। ठीक है। हेलो प्यारे बाबू लोग, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साहित्यिक स्रोत। तो आज हम लोग साहित्यिक स्रोत के अंदर में क्या पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्रोत और क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्रोत और साहित्यिक मतलब विदेशियों का विवरण। ठीक है, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, जल्दी से सिलेबस खत्म करते हैं पढ़ के। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो एक चीज़ बताते हैं, जो धार्मिक इसमें देखो जो साहित्यिक स्रोत है उसमें हम दो चीज़ पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है हम लोग का, तो इसको मिटा देते हैं। फर्स्ट है हम लोग का धार्मिक स्रोत और दूसरा है विदेशियों का विवरण। क्या है, धार्मिक स्रोत और विदेशियों का विवरण, धार्मिक स्रोत और विदेशियों का विवरण। ठीक है, धार्मिक स्रोत और विदेशियों का विवरण। ठीक है, आगे आते हैं। तो आगे आने के बाद हम लोग को पढ़ना पड़ेगा धार्मिक स्रोत। तो धार्मिक स्रोत में क्या है, धार्मिक स्रोत में क्या है, तो इसमें पढ़ना है हम लोग को। धार्मिक स्रोत में क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है वेद पुराण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, हम लोग देखते हैं धर्म से रिलेटिव है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना वेद प्राचीन वेद कौन सा है, वेद है, जिसका मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, इसमें से इतना है ना, इतना है, इस जितना है ना, इतने में सबसे पुराना क्या है, वेद ही है। वेद का सबसे पुराना, वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। और इसको लिखा किसने है, तो महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। कितना होता है, तो 4 होता है। 4 में कौन कौन होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, हाँ। अब आते हैं हम लोग को चारों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग चारों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो उसी के बारे में पढ़ा है, चारों के बारे में बारी बारी से पढ़ना है। देखो चारों के बारे में भी पढ़ना है ना, फिर पढ़ना है हम लोग को वेदांग, पुराण, फिर से उपनिषद, फिर से पढ़ना है तत्व सत्यमेव जयते जो है। उसके बाद पढ़ना है हम लोग को जैन धर्म के बारे में, थोड़ा सा बौद्ध धर्म पढ़ लेंगे, थोड़ा सा अनुस्मृति पढ़ लेंगे। ठीक है, उसका बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे विदेशियों का विवरण। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, देखो यार, तो आते हैं, सबसे पहले आते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है, तो ये सबसे प्राचीन है। क्या है, सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना है। ठीक है, क्या सबसे पुराना है, तो वेद है यार। इसमें 10 मंडल और 1,028 सूक्ति और 10,462 वो ऋचाएँ हैं। इस वेद को पढ़ने वाले को होत्रु कहा, इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा जाता है। इसको विश्वामित्र, इस वेद में ना विश्वामित्र ने 3वें मंडल में देवता सूर्य सावित्री के समर्पण का गायत्री मंत्र लिखा है। 9वें मंडल में देवता सोम का नाम लिखा गया है और 10वें मंडल में पुरुष युक्ति सूक्ति के बारे में लिखा गया है। ठीक है, बस 3 चीज़ याद करो और 4 देखो 3 6 चीज़ याद करना है। 10 मंडल है, 1,028 सूक्ति है, 10,462 वो कितना है, ऋचाएँ हैं। इसको पढ़ने वाले को होत्रु कहते हैं। और 3वें मंडल में सूर्य और सावित्री का गायत्री मंत्र है। और 9वां में सोम देवता के बारे में है। और 10वां में क्या है, पुरुष सूक्ति यार। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग आगे यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद एक ऐसा चीज़ है जिसमें यज्ञ के बारे में सब मंत्र मिलता है। ठीक है, सब मंत्र मिलता है इसमें। इसको कर्म कांड का कहा जाता है, इसको कहा जाता है कर्म कांड का। ठीक है, इसको कहा जाता है कर्म कांड का वेद। ठीक है, इसको जो पुरोहित पढ़ता है ना, इसमें मंत्रों का उच्चारण करने वालों को, पुरोहित को अर्धवर्यु कहा जाता है। अर्धवर्यु कहा जाता है। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में है। और इसमें देखो इसको 2 भाग में बांटा गया है, शल्य यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शल्य यजुर्वेद को वाजस्नेयी का संहिता कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं, तो आगे हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखो सामवेद में क्या होता है कि भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है इसको। इसमें गाना वाना के बारे में लिखा गया है। ठीक है, हाँ, इस वेद का नाम गाने वाले पुरोहितों क्या है, उद्गात कहते हैं। ठीक है, इसमें 75 क्या है, सूक्त को छोड़कर शेष सभी क्या है, ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें टोटल 1875 वर्ड। ठीक है, 1875 जो है, 1875 में बस 75 इसमें है, बाकी सब क्या है, ऋग्वेद का लिया गया है। अथर्ववेद में आते हैं। अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद एक ऐसा चीज़ है टूना मंत्र के बारे में लिखा गया है। तो लड़की करती है ना भूत पिचास, भूत करती है, तो इससे किसे मम्मी भूत करती है, हमको तो भूत करने आएगा तो हम सबको मुआ देंगे। ठीक है, इस वेद में इस वेद को जो पुरोहित पढ़ता है उसको ब्रह्मा कहता है। ठीक है, और इसमें सभा और समिति 2 लड़की है,
ठीक है, प्रजा के 2 पुत्री कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नोट में करा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसके बाद अथर्ववेद है, ऋग्वेद अथर्ववेद, ठीक है, सबसे प्राचीन है। और देखो, और ऋग्वेद सामने यजुर्वेद को पढ़ने मतलब सम्मिलित रूप को त्रयी कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद को त्रयी में बाहर रखा गया है। ठीक है, 3 गो से बाहर है अथर्ववेद। ठीक है, आगे चलते हैं। वेदांग, वेदांग जानते हो कौन है? 6 गो है। ठीक है, वेदांग कितना है? 6 गो। वेदांग को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। इसमें 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण और छंद। देखो, पुराणों की रचना किसने किया है? तो ये क्या गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो लोम हर्ष अर्थात उनके पुत्र उग्र श्रावा के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसकी संख्या 18 गो है। ठीक है, ध्यान सुनना, बोल रहे हैं 18 को पूरा नहीं बोलेंगे। ठीक है, जो मेन है उसी बोलेंगे। देखो, सृष्टि, वंश, मनुवंतर और धर्म की कथाएं मिलती है इसमें। ठीक है, इस चीज़ें मिलती है। और 5 पुराण है जिसमें कि बहुत मेन है, जैसे कि 5 पुराण में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड और भागवत में राजाओं की वंशावली दी गई है। ठीक है, आगे देना पढ़ते हैं तो इसमें दिया है पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणित है। सबसे पुराना जानते हो कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। ठीक है, आगे आते हैं तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। उपनिषद में पढ़ना है। उप मतलब क्या होता है? गुरु। उप मतलब क्या होता है? गुरु के समीप। उप मतलब गुरु के समीप। ठीक है, उप मतलब गुरु के समीप। नी मतलब शिष्य ये का निष्ठा पूर्वक। और सत मतलब होता है बैठना। मतलब क्या होता है? गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर शिष्य को जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे उपनिषद कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या 108 है। जो इसे वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसको वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है वेदांत, वेदांग नहीं, वेदांत कहा जाता है। ठीक है, हाँ। फिर आगे आते हैं तो आगे दिया है सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, हाँ, देखो, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं तो स्मृति ग्रंथों से मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रमाणित माना जाता है। इसमें स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति को सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीन माना जाता है। यह सामाजिक नियम व आचार विचार पर से जुड़ा हुआ है। देखो, जातक कथाओं के बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। ठीक है, जन्मित है। ठीक है, और जैन धर्म के आगम कहा जाता है। जैन धर्म को आगम कहा जाता है। इसमें 12 गो अंग है, 12 गो उपांग है और 10 गो प्रकृष्ट और 6 गो छेद सूत्र शामिल है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात है होता है। ठीक है, संस्कृत साहित्य से ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ द्वारा राज तनरगिरी से किया गया है। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो का पूरा प्यार दीजिएगा, पूरा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और फिर नए वीडियो में ऐसे ही मिलेंगे हम लोग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।